अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो जिन्नात पर होगी। इस बात को साइंटिस्ट नहीं मानता है कि जिन्नात होते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जिन्नात होते हैं या नहीं। कुरान पाक में साफ साफ जिन्नात का वजूद लिखा है, तो इसी बात पर एक प्यारा सा वाक्य है जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए पूरा जरूर देखें। एक बार नीम के पेड़ के नीचे एक मौलाना साहब बच्चों को पढ़ा रहे थे और बच्चे ऊंची आवाज में अपना सबक दोहरा रहे थे। जैसे ही बच्चे थोड़ी सी भी गलती करते तो मौलाना साहब उसे फौरन ठीक करवा देते। बच्चे अपनी अलग अलग आवाज में सबक पढ़ रहे थे। इतने में अचानक मौलाना साहब को एक भारी सी आवाज आई। आवाज सुनकर मौलाना साहब घबरा गए। कहने वाला कह रहा था कि मियाँ जी अस्सलामु अलैकुम। मौलाना साहब जिन बच्चों को पढ़ा रहे थे उन सब की आवाज वह बखूबी जानते थे, लेकिन ये आवाज बिल्कुल अलग थी। मौलाना साहब हड़बड़ाते हुए कहने लगे, वालेकुम अस्सलाम, कौन हो? उनके सामने तकरीबन 7 या 8 साल का बच्चा लड़का सिर झुकाए खड़ा था और अंदर आने की इजाजत मांग रहा था। मौलाना साहब ने कहा, आ जाओ मियाँ, अंदर आओ। अकेले आए हो या तुम्हारे साथ तुम्हारे घर वाले भी हैं, यानी तुम्हारे अम्मी अबू? यह सुनते ही लड़का सब बच्चों को फलांगता हुआ मौलाना साहब के पास आ गया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें झुकी हुई थी। उसने मौलाना साहब के सवालों का जवाब नहीं दिया। शायद वह मौलवी साहब के अगले सवालों का इंतजार कर रहा था। मौलाना साहब को खुद ही पूछना पड़ा कि क्यों भाई, कौन हो तुम और कहां से आए हो? क्या कुछ पढ़ना चाहते हो? बच्चे ने जवाब दिया, जी हाँ मौलवी साहब, आप मुझे अपना शागिर्द में ले लीजिए। मौलाना साहब उसके बातों में खो गए, लेकिन उस बच्चे की आवाज थोड़ी अलग थी। वह उससे घूरते हुए बोले, क्या तुम लोग पंजाबी भी ठीक से नहीं बोल पाते और तुम बिल्कुल सटीक उर्दू बोल रहे हो? लड़का जरा सा भी नहीं घबराया और बोला, दरअसल बात यह ऐसी है कि मौलाना साहब, मैं इस सामने वाले जंगल के पीछे से गांव से आया हूँ जहाँ नदी बहती है। आप तो जानते ही हैं कि पिछले महीने मूसलाधार बारिश की वजह से वहाँ सैलाब आ गया और इससे सारे दरख्त भी उखड़ गए। लोगों के घर भी वहाँ से बह गए। हमारा घर भी इसी में डूब गया और मैं अपने माँ बाप से बिछड़ गया। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपके पास रहूँ, क्योंकि इस गांव के सारे बच्चे आपके पास पढ़ते हैं। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने जब उसकी ये बात सुनी, हैरान होकर बोले, लड़के तुम्हारी उम्र क्या है? कद काट से तो तुम 7 या 8 साल के लगते हो, मगर बातचीत से तुम बड़ों जैसे करते हो। बच्चे ने कहा, मैं 13 साल का हूँ। बीमारी की वजह से मेरा कद छोटा रह गया। उसकी यह बात सुनकर सारे बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। मौलवी साहब ने वहां से 2-3 बच्चों को डांटा और लड़के से कहने लगे कि अच्छा बेटा, तुम आज से खुद को हमारी शागिर्द में समझो, और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने कहा, जी मेरा नाम मिराजुद्दीन वल्द सिराजुद्दीन है। देखिए क्या नाम है। आगे बने रहिए, कहानी अभी बाकी है। उसकी उर्दू पर देहाती बच्चे फिर हंसने लगे। मौलाना साहब ने बच्चों की छुट्टी कर दी और कहा कि अगर कहीं को अच्छा सा सालन मिल जाए तो मेरे लिए उसे अलग से कटोरी में जरूर लाना। नया लड़का यह बात सुनकर वह जल्दी से बोला, मौलवी साहब, आज मैं आपके लिए खाना लाऊं। मेरी बहन इसके अगले वाले गांव में रहती है और बड़ा अच्छा खाना बनाती है। मौलवी साहब बोले, तुम कहाँ इतनी रात को अगले गांव में जाओगे? आज वैसे भी चौधरी साहब के घर से खाना आने वाला है, जुमेरात है ना, इसलिए। इसके बाद उस नए लड़के को एक बड़े से हुजरे में, जहाँ बाकी सारे बच्चे रहते थे, वहां पहुंचा दिया गया और वह बच्चा खजूर की चारपाई पर सो गया। इस तरह वह लड़का मौलवी साहब का एक अच्छा शागिर्द स्टूडेंट बन गया। सिर्फ 3 महीने में कुरान पाक पूरा पढ़ लिया और वह अब हिफ्ज भी करने लगा। मौलवी साहब हैरान हो गए थे और सोचते थे कि यह लड़का इंसान है कि कोई और मखलूक तो नहीं,
लेकिन उन्होंने कभी यह बात जाहिर नहीं होने दिया। एक रात मौलवी जी की तबीयत खराब हो गई। उनके बदहजमी के कारण पेट में दर्द होने लगा। जब भी मौलवी साहब को बदहजमी होता तो वह हींग खा लेते, लेकिन उनका हींग खत्म हो गया था। उनका दर्द बढ़ने लगा। उन्होंने देखा कि सब सो चुके हैं, लेकिन मिराजुद्दीन इबादत कर रहा है। जब उसने मौलवी साहब को देखा तो वह फौरन उनके पास गया। मिराजुद्दीन हमेशा की तरह खिदमत के लिए तैयार था। उसने कहा, मौलवी साहब लाइए, मैं हींग ला देता हूँ। मुझे पता है कि हींग कहाँ मिलता है। दोस्तों आगे देखिए क्या होता है। मौलाना साहब ने कहा, तुम कहाँ से ला दोगे? रात बहुत हो गई है, तुम्हें डर नहीं लगता? और ठंड भी काफी है। मिराजुद्दीन ने कहा, नहीं, मैं तो अपने सारे काम जब चाहूं कर लेता हूं और मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। मौलवी साहब ने हैरान होकर सर पकड़ लिया और सोचने लगे कि रात का दूसरा पहर है और यह नन्हा सा लड़का बाहर जाने को तैयार है। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा अगर तुम जिद कर रहे हो तो फिर दूर ना जाना, ये नुक्कड़ वाले बनिए से जरा सा हींग मांग कर ले आना। मौलाना साहब ने मंगवाया है। लड़का तो जैसे इजाजत मिलने की इंतजार कर रहा था, वह तेजी से बाहर गया। उसके बाहर निकलते ही ऐसा लगने लगा जैसे अचानक तेज हवाएं चलना शुरू हो गई। बारिश हो रहा था। मौलवी साहब का तो दिल दहल गया, क्योंकि कमरे में रोशन मिट्टी का दिया भी हवा के झोंके से टिमटिमा कर बुझ गया। मौलवी साहब दिल ही दिल में परेशान होने लगे। बिना माँ बाप के बच्चे को रात के वक्त बाहर क्यों भेज दिया? अगर उससे कुछ हो गया तो मौलाना साहब इसके आगे और कुछ सोचते। इतने में अचानक से दरवाजा खुला और मिराजुद्दीन वापस आ गया। और हैरत की बात यह थी कि बाहर कोई तेज हवा का नामो निशान तक न रहा। हर चीज अपनी जगह पर थी। मौलवी साहब का तो दर्द उसी वक्त खत्म हो गया जब उन्होंने देखा कि मिराजुद्दीन के कपड़े तो बिल्कुल सूखे हुए। हालांकि वह कुछ छाता सा या बरसाती तो नबी नहीं ले गया था और वापस भी कुछ ही मिनटों में आ गया। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि उसके हाथ में हींग तक नहीं था। मौलवी साहब ने अपनी हैरत छुपाते हुए कहा, क्यों बेटा, ले आए हींग? उसने कहा, जी हजरत, ले आया। मौलवी साहब ने कहा, कहाँ है? तो फिर मुझे दे दो, लाओ, मुझे दो। मिराजुद्दीन ने कहा, वह मैंने बाहर सहन में लाकर रख दिया है, आप मेरे साथ चलकर देख ले और जितनी चाहिए ले ले। मौलवी साहब को तो गुस्सा आ गया कि अब मैं बाहर जाकर सहन से खुद ही हींग उठाकर लाऊं। जब उस दुकानदार से ले आए हो तो मेरे हाथ में पकड़ाते, मैं तुम्हें क्या परेशानी है? बच्चे ने कहा, अरे आप आइए तो सही। मौलवी साहब उन्हें बाजुओं से पकड़कर सहन में ले गया। मौलाना साहब की तो आंखें फटी की फटी रह गई। सहन हींग की बोरियों से भरा हुआ था, यानी सहन में हींग की बोरियां ही बोरियां थी। शायद मानो के हिसाब से हींग लाकर उस्ताद की खिदमत में हाजिर कर दिया। उन्होंने यह नजर हींग के अंबार को देखा और फिर मिराजुद्दीन के चेहरे की तरफ देखा। उसका सर हमेशा की तरह उस्ताद के सामने झुका हुआ था। मौलवी साहब ने कहा, इधर आओ, जरा मेरी तरफ आंखें उठाकर देखो। उन्हें पहली बार उस पर गुस्सा आ रहा था। उनके पेट का दर्द तो रफू चक्कर हो गया था। उन्होंने उसे कंधे से पकड़कर झिझक कर और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोले, सच बता दो, तुम कौन हो? क्या तुम्हारा ताल्लुक जिन्नात से है? बच्चे ने कहा, जी हजरत, और लगातार माफी मांग रहा था। मौलवी साहब ने प्यार से उसका सर अपने कदमों से हटाया और उसे गले से लगा लिया और कहा, अब तो तुम कुरान पाक के हाफिज भी बन चुके हो। बेशक तुमने आज तक मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया, लेकिन मुझे डर है कि अगर किसी दिन तुम्हें किसी बात पर गुस्सा आ गया और अनजाने में तुमने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर दिया तो तब क्या होगा। बेहतर है कि अब तुम छुट्टी करो और अपनी दुनिया में लौट जाओ, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें बोतल में बंद कर दूंगा।
जमीन में दबा दूंगा। मौलवी साहब की डांट सुनकर वह हिचकिचाया कर रोने लगा और बोला, जिस उस्ताद ने मुझे इल्म सिखाया, क्या मैं उसकी जी भरकर खिदमत नहीं कर सकूंगा? इस बात के लिए वह जिम्मेदार जिंदगी भर शर्मसार होगा। मौलवी साहब ने उसे तसल्ली दिया और कहा कि उन्होंने उसका हक उस पर माफ किया, इसलिए वह अपनी दुनिया में यानी जिन्नात की दुनिया में लौट सकता है। मिराजुद्दीन मौलवी साहब की अल्लाह हाफिज कहकर किसी नन्हे से बच्चे की तरह दरवाजा खोलकर कोठरी से बाहर चला गया। मौलवी साहब को उसके आंसू उन्हें रात भर रुलाते रहे। इस बात को काफी साल बीत गए और मौलवी साहब के साथ साथ सारे लोग उसे भूल गए, क्योंकि वह जिन्नात का बच्चा वापस लौटकर नहीं आया। मगर मौलवी साहब की आंखें नम हो गई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये किस्सा एक मौलवी साहब और जिन्नात के बच्चे का था, जो मैं आपको सुनाना चाहता था। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कर दें। हम मिलते हैं फिर एक नए वाक्य में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।